इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू इंडिया के अंदर दो टॉप आईटी जायंट की बात करूं तो जहां टीसीएस नंबर 1 है, वहां पर नेक्स्ट है इन्फोसिस। तो इन आईटी कंपनीज की बिजनेस की स्ट्रेटेजी से लेकर बहुत कुछ डिफरेंस जो आज आप लोगों के सामने रिवील करने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। आईटी इंडस्ट्री के अंदर इन डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट्स को अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इन्फोसिस या फिर टीसीएस की स्टॉक एक सही टाइम में नहीं पिक कर पाएंगे। कंपनी की ग्रोथ को सही मौके पर समझदारी से पकड़ के मुनाफा कमाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आप लोगों की थिंकिंग प्रोसेस अगर चेंज ना हो जाए तो कहना। एंड इस वीडियो की एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस मौजूद है जहां पर मैंने इस फाइनेंशियल ईयर्स की टीसीएस एंड इन्फोसिस की जो रिजल्ट इसकी एक डीप थ्रू एनालिसिस किया है जो आपको डिसीजन लेने में एंड कंपनी की करंट परफॉर्मेंस को समझने में बहुत हद तक मदद करेगी। टाटा ग्रुप के अंदर ही नहीं पूरे इंडिया में 100 बिलियन यूएसडी की एकमात्र लौता कंपनी है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसकी मार्केट कैप पूरे रिलायंस इंडस्ट्री से भी बहुत बड़ा है। इट इज द लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग कंपनी जो टाटा ग्रुप्स के अंदर हाईएस्ट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है। सेल्स ग्रोथ रेट तो टीसीएस एंड इन्फोसिस ये दो कंपनी की ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो दोनों की सेल्स ग्रोथ रेट लगभग सेम है, पर टीटीएम सेल्स ग्रोथ की मामले में इन्फोसिस इज द बेटर ऑप्शन। पर टीसीएस की नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज बियॉन्ड इमेजिनेशन जो आप लोगों को शायद पता होगा। टीसीएस की इस लेस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से टीसीएस कंपनी शेयर उसकी ह्यूज डिमांड की अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई जो बहुत ही कम है, जो टीसीएस की हायर वैल्यूएशन की एक वजह भी है। नंबर 3 वेटेज। यहाँ पर दोनों कंपनी की निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में क्या वेटेज है, किसका पल्ला ज्यादा भारी है, यह आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 4 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इन्फोसिस की ओपीएम 21% से लेकर 23% जो एक हेल्दी ग्रोथ को शो कर रहा है, पर यहाँ पर टीसीएस की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% है जो नो डाउट इन्फोसिस से काफी हद तक हेल्दी है। नंबर 5 कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्फोसिस एक क्वालिटी ब्लू चिप कंपनी है जो अपने ट्रांजिशन फेज से फिलहाल गुजर रहा है, तो इसकी एनुअल CAGR इज अराउंड 19% फॉर 10 ईयर्स, 30% फॉर 5 ईयर्स एंड 34% इन 3 ईयर्स टाइम पीरियड। पर यहाँ पर टीसीएस की CAGR की अगर हम बात करें तो वो इन 10 years टाइम ड्यूरेशन 21% एंड इन 5 years टाइम ड्यूरेशन 26% निकल कर आता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ तो क्लियर है कि इन्फोसिस के अकॉर्डिंग टीसीएस एक स्लो एंड स्टेडी कंपनी है, पर इन्फोसिस बहुत हद तक एक हाई ग्रोथ स्टॉक है जो अपना यूथ फेज से गुजर रहा है एंड इसलिए इसमें आप लोगों को एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है। नंबर 6 इन दोनों कंपनी की EPS यानी अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो बात जहाँ तक कैश EPS या फिर बेसिक या फिर डाइल्यूटेड EPS की हो तो बोथ आर क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म व्यू। नंबर 7 इन्फोसिस की डिविडेंड यील्ड टीसीएस से बहुत हाई है। सेम इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्फोसिस में आपको 4 टाइम्स से भी ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर की बात करूँ तो जहाँ तक इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ डॉलर ग्रू 7%, वहाँ पर टीसीएस की ग्रोथ 4.5% के आसपास रहा है। बात अगर इन दोनों कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ की किया जाए तो 12% से 12.5% के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। लगभग एक हेल्दी एंड सेम प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है इन दोनों कंपनियों में। और जहाँ तक बात टीसीएस की हो तो इन्फोसिस से भी पहले टाटा ग्रुप्स की ये कंपनी जो लगभग 50 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से इस कंपनी में हम लोगों को एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ दिखने को मिला है, पर इन्फोसिस की तरह मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी बैड कंट्रोवर्सी सामने नहीं आया है। पर लास्ट फ्यू ईयर्स में इन्फोसिस अपने मैनेजमेंट में इतना फ्रीक्वेंट चेंजेस जो इन्वेस्टर्स की नींद को हराम कर दिया था। एज पर माई एक्सपीरियंस जो मेरी पोर्टफोलियो में मुझे कुछ सालों में देखने को मिला है, इन्फोसिस में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिला है, पर एज कंपेयर टू टीसीएस यह सच में मोर स्टेडी एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिखाया है। इन ए वर्ड टीसीएस को आप एक एजेड एक्सपीरियंस्ड जेंटलमैन बोल सकते हो जो अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स को लेकर केयर माइंडेड है। इसमें आपको स्टेडी रहकर स्लो बट कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगा। दूसरी तरफ इन्फोसिस एक 30s का बंदा है, तो इसमें आपको ब्रिलियंट ग्रोथ रेट की साथ ही साथ एक्सेलेंट एंट्री ऑप्शन भी मिलेगा एंड इसके साथ आप लोगों को अनसर्टेनिटी, रेविलियस एंड मार्कुरियल जैसे यूथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा, जो यूथ स्टेज की हर स्टॉक में दिखना एक आम बात है।
बात अगर इस फाइनेंशियल ईयर्स की पिछले वाले क्वार्टर की किया जाए तो इन्फोसिस एंड टीसीएस की जो एनालिसिस उसमें हम लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिल सकता है। तो आप लोग ये लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट की एक झलक देखिए एंड खुद से डिसीजन लीजिए कि इन दोनों स्टॉक में से आप लोगों को कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, या नीचे कमेंट करना मत भूलिए। नंबर 1, रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर जो 0.7% हाई है। नंबर 2, इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स रेवेन्यू ग्रोथ जो 1.2% की आसपास दिख रहा है। नंबर 3, नेट प्रॉफिट increased 0.3%. Number 4, EBIT margin decreased and currently stood at 21.5%. The highlight of TCS. Number 1, TCS की operating margin 25% and net margin 19.6% दिख रहा है। Number 2, net income increased 3.7% on year-on-year basis. Number 3, TCS closed financial year 22 with the highest ever incremental revenue addition and all-time high order book, जो TCS की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नंबर 4, फाइनेंशियल ईयर 22 की रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 15.9% एंड नेट इनकम इंक्रीज हुआ है 13.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कंपनी की ये जो स्टैटिस्टिकल फाइनेंशियल नंबर्स ये आप ध्यान से समझिए एंड इन दोनों कंपनियों में से, ये दो IT जायंट कंपनियों में से आपको कौन सा कंपनी अच्छा लगता है मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।